एक बार फिर से देश में मॉक ड्रिल होगी और कल जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। देखिए, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है ये 4 राज्यों के बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मॉक ड्रिल का होना अपने आप में कई मायने में इसकी बात यहां पर इसके कई मायने हैं, क्योंकि लगातार जो घटना अभी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद दोबारा जो है ये मॉक ड्रिल करवाने की बात कही गई है और जो इसके लिए जो आदेश आए हैं उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है थोड़ा सा समझ पाने में उनको मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्यों दोबारा से जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए, मॉक ड्रिल की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किसी तरह की अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो सरकार ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी समझा कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में ये मॉक ड्रिल होगी और इन चारों राज्यों के उन डिस्ट्रिक्ट में ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी जो कि बॉर्डर के साथ लगती हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो जिले हैं इन राज्यों के, वहां पर ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, और इसे करवाना जरूरी भी है। आपको जैसे जानकारी है कि ये भी हमें समझना होगा कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो लगातार दोबारा जो है वो किसी तरह की ऐसी कोई ना कोई ऐसी घटना अंजाम देने की कोशिश करने की फिराक में रहता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो रिटेलिएशंस थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक डिसीजन लिया गया है कि मॉक ड्रिल करवाई जाएगी 4 राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगते हुए जितने भी जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर यह मॉक ड्रिल होगी, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। और इस पूरी मॉक ड्रिल को, जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है। इसके तहत जो है ये सारी मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और जरूरी भी है कि पहलगाम अटैक के बाद जो घटना हुई उसके बाद भारत ने 9 जगह स्ट्राइक किया पाकिस्तान और पीओजेके में, यहां पर आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें खत्म किया था। और उसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी हमले करने की हालांकि कोशिश की, वो नाकाम कोशिश थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया इस दौरान भारत की तरफ से, और उसके चलते हुए आखिरकार पाकिस्तान को जो है सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री ने कई समय पर अलग अलग अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला और पाकिस्तान का विश्वास करना भी नहीं चाहिए। फिलहाल अभी तो यही चीज है कि इसका विश्वास ना करते हुए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी को लेकर ये मॉक ड्रिल होती है, इसमें आम जनता की भी पार्टिसिपेशन होती है, उसे भी अवेयर किया जाता है कि आप किस तरह से ऐसी स्थिति में अपने आप को रखें। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और वहां पर आप जो है शांति से बिना पैनिक के वहां पर जो है एक तरह से शेल्टर लें। तो ये चीजें जरूरी हैं। और इसके साथ अन्य जो दूसरे तंत्र हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको किस तरह से काम करना है इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान, अगर ऐसी इमरजेंसीज आ भी जाती हैं। देखिए, ऐसी इमरजेंसीज के दौरान जो है जिस तरह से वार लाइक सिचुएशन होती है कि आपके वार हो जाती है, जंग छिड़ जाए, कोई मिसाइल अटैक हो जाए, ड्रोन अटैक हो जाए, इस स्थिति में तो उसमें किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। जो साथ की जितने भी जुड़े हुए हमारे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनको किस तरह से काम करना है। तो ये सब चीजें जो हैं इसके लिए फिर से एक ड्रिल करवाना बहुत जरूरी होती है कि आपकी तैयारी को देखना है। जो गैप्स होते हैं उसमें वो आपको स्ट्रेंथ और गैप्स, ये 2 चीजें को ध्यान बहुत रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इसमें ताकतें क्या हैं, लेकिन आपकी कमियां भी क्या हैं और इन कमियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो ये एक ड्रिल के जरिए जो है इस चीज का पता चलता है। तो कल यानी 29 मई को जम्मू कश्मीर के साथ साथ 4 और राज्यों के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी और इस मॉक ड्रिल में पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। आखिर ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होती क्या है? देखिए, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल बेसिकली जो तैयारी होती है इमरजेंसी को लेकर, उसमें हम कितने सक्षम हैं, कितने हमारे उसमें
पूरी तरह से सक्षम हैं और इन चीज़ों को लेकर तैयारी देखी जाती है। अगर कोई इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर किया जाता है। टेरर अटैक होने पर, मिसाइल अटैक होने पर, केमिकल इमरजेंसीज अगर हो जाती है, वैक्यूएशन कैसे करवानी है। कई बार एक इलाके में बहुत ज़्यादा जो है शेलिंग हो जाती है, वहाँ पर मिसाइल अटैक होता है, तो उन इलाकों को कैसे इवैक्यूएट कराना है, वहाँ के लोगों को वहाँ से कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है। तो इस चीज़ों को लेकर ये ड्रिल करवाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं बॉर्डर के, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ज़्यादातर अटैक करता है, शेलिंग वहाँ पर होती हैं, क्लोज रेंज की जो फायरिंग की जाती है वहाँ पर। तो ये वो चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी होता है। और इसको लेकर फिलहाल इसमें जो मुख्य तौर पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो जैसे SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम्स होती हैं, वो लोकल पुलिस वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, फायर इमरजेंसी वाले वो पार्टिसिपेट करते हैं, मेडिकल पर्सनल, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए इदारे हैं वो किस तरह से तैयार रहते हैं ऐसी स्थिति में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने के लिए। और कोई भी अगर किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो वो कैसे फेस करते हैं। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहता है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का, कि कैजुअलिटी अगर हो जाए अगर कहीं पर, आप वहाँ पर किस तरह से अपनी हेल्प दे सकते हैं। देखिए अब होता क्या है इसमें, जो ड्रिल होगी, सिविल डिफेंस ड्रिल की जाएगी, इसमें सायरन बजाए जाते हैं, ब्लैकआउट्स होता है और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं मूवमेंट पर, इवैक्यूएशन कैसे करवाई जाती है, इनकी ड्रिल बाद में करवाई जाती है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स कैसे होती हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन करवाए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस ड्रिल के दौरान होती हैं। ये ब्लैकआउट और सायरन तो हमने पिछली बार भी सुने थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो अनाउंसमेंट्स भी तब पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि अनाउंसमेंट की कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एक खतरा रहता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अब इसमें आम जनता क्या कर सकती है। देखिए आम जनता के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि वो सिर्फ ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं, सरकारी जो सूचनाएं हैं उन पर ध्यान दे और किसी तरह की खबरों पर ध्यान ना दे, क्योंकि उससे पैनिक फैलता है। और जब अगर कोई ड्रोन अटैक हो जाए या मिसाइल अटैक हो जाए तो उसमें आपको शांति बनाए रखनी है, पैनिक नहीं करना है। इसलिए एक सेफ जगह पर रहने की ज़रूरत है और अपने पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लैश लाइट जैसी चीज़ें होनी चाहिए, यानी टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ऐसी कोई सिचुएशन हो, ब्लैकआउट हो जाए या कोई अटैक जो हो जाता है दुश्मन के तरफ से, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये ज़रूरी भी है। इसलिए पाकिस्तान की को ध्यान में रखते हुए आम जनता के लिए भी ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, तैयारी रखे। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन हुई थी, फिर यहाँ पर सायरन, ब्लैकआउट्स, अनाउंसमेंट ये सभी हुई थी। इसलिए ज़रूरी ये भी होता है कि आप आम जनता को पूरा पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में एक आम सिटीज़न के क्या ड्यूटीज़ हैं और अपने आप को सेफ रखने के लिए वो कौन कौन से ऐसे स्टेप उठा सकता है। तो ये ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर फिर से ड्रिल की करवाने की कल से शुरुआत की जा रही है कि कल ड्रिल जो है कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर ये ड्रिल होगी। तो कल ये ड्रिल जब होगी तो आप भी ज़रूर पूरी तरह से जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आप उनको भी ज़रूर फॉलो करिएगा।